मॉनसून सत्र के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आखिरी दिन राहुल गांधी के पुराने दोस्त और अब केंद्र की बीजेपी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मणिपुर को लेकर विपक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने दोस्त राहुल गांधी से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सिंधिया ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों द्वारा मणिपुर के मामले पर पीएम मोदी से जवाब मांगने पर भी पलटवार किया। सिंधिया ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट की सारी समस्या कांग्रेस के तुष्टीकरण के साथ शुरू हुई है। बीजेपी सांसद ने कांग्रेस से सवाल करते हुए कहा कि जब आपकी सरकार सत्ता में थी और मणिपुर जल रहा था तब क्या हुआ था। सभापति महोदय, नॉर्थ ईस्ट की सारी समस्या कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के साथ शुरुआत हुई, जब उनको अपनी फायदा नॉर्थ ईस्ट में विदेशी घुसपैठियों को अंदर लेकर उनको नागरिकता देने की कावियात की शुरुआत और शरण और पहचान देने की कावियात की शुरुआत। चार्जशीट सभापति महोदय बड़ी लंबी है। 1960 के दशक में जब मणिपुर में अलगाववादी समूह ने हिंसा की शुरुआत की, जब वो जन्म हुआ तो वो कौन था जो उनके साथ बैठकर चर्चा करने के लिए तैयार था? वो कौन था जिन्होंने उनके साथ बैठकर समझौता किया? और आप भूल गए 1993 में जब 123 दिन मणिपुर जल रहा था, आपकी सरकार यहां भी थी। आपकी सरकार यहां भी थी। आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी। और आज आप मणिपुर के और आज सभापति महोदय अधीर दा उठकर कह रहे थे कि मणिपुर के सांसद क्यों नहीं बोले। उस समय मणिपुर का सांसद इस सदन में रोते रोते हुए उनका वक्तव्य क्या था इस संसद में मैं पूछना चाहता हूं। जब आपकी सरकार यहां भी थी और आपकी सरकार वहां भी थी, मणिपुर के सांसद ने इस संसद में 1993 में वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा, एंड आई कोट, द स्टेट गवर्नमेंट इज हेल्पलेस, इट हैज नो फंड्स, the state government cannot even afford to purchase weapons for the security persons to fight the insurgents. Please, ये सुनिएगा, please think that Manipur is a part of this country. It affects the whole nation. शायद कांग्रेस के नेता को इन शब्दों को सुनना चाहिए था कल यहाँ भाषण में। अपने भाषण में सिंधिया ने कांग्रेस, विपक्षी पार्टियों और अपने पुराने दोस्त राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा। सिंधिया ने कहा, वो कहते हैं नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान लाएंगे। इनकी दुकान भ्रष्टाचार, झूठ, तुष्टीकरण, अहंकार की दुकान है। ये केवल दुकान का नाम बदलते हैं लेकिन सामान वही रहता है। आज सभापति महोदय ये स्वच्छ इंडिया अभियान की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही। राहत इंदारी जी का के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अधीर रंजन चौधरी जी ने स्वयं कहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से पूछा, आप पूछ रहे थे कि मणिपुर के सांसद क्यों नहीं बोल रहे हैं। जब आपकी सरकार सत्ता में थी और मणिपुर जल रहा था तो सांसद क्या कर रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब अधीर रंजन चौधरी की बातों का विरोध किया तो विपक्ष ने संसद सत्र से वॉकआउट कर दिया। इस वॉकआउट पर सिंधिया ने कहा, उन्हें अपने अविश्वास मत पर भरोसा नहीं है। देश की जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है, अब वो सदन छोड़ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, जो हम प्रजातंत्र के मंदिर में देख रहे हैं, देश की विचारधारा निर्मित की जाती है। इस मंदिर से 140 करोड़ जनता अपनी प्रेरणा लेती है, लेकिन इन लोगों को न देश की चिंता है न राष्ट्रपति पद की चिंता है।
मैंने 20 सालों में ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। इन लोगों को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये ना संसद में बात सुनने को तैयार है और ना जनता की बात सुनने को तैयार है। विपक्ष द्वारा पीएम मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी की मांग करते हुए सिंधिया ने कहा, मैं 20 साल से संसद में हूं, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। पीएम मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कल राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्व को विश्व के साथ जोड़ने का काम किया। भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी नहीं। गरीबों और किसानों के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कल्याणकारी कदमों के बारे में बात करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, डबल इंजन का मतलब डबल विजन है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।